हैं और इस संबंध में आज की एक बार की एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जो एसएलपी थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके कारण राजस्थान में जो 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो वैलिड रहेगा और सरकार का प्रयास रहेगा कि 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव अनिवार्य रूप से हो जाएंगे। क्या पूरा मामला है और इसके लिए जो भी चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने जो तैयारी शुरू कर दी उसकी भी मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया और सोमवार को, यानी ये कल की बात है 5 तारीख की, सोमवार को कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए और कोर्ट ने पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली राजस्व ग्राम सिंघानिया सहित अन्य गांवों की एसएलपी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनावी प्रक्रिया शुरू है, ऐसे में दखल देना उचित नहीं है। जो मामला था वो ये था कि एसएलपी राजस्थान हाईकोर्ट के 14 नवंबर के उस फैसले के खिलाफ थी। यानी राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करनी है और पंचायत और निकाय चुनाव है वो 15 अप्रैल तक करवाने के निर्देश दिए थे। अब इसमें प्रार्थी थे, उन्होंने कहा था कि परिसीमन में उनके गांव को बहुत दूर के अन्य पंचायत से जोड़ा गया और वहां पहुंचने में भौगोलिक स्थिति, सड़क संपर्क की कमी और दूरी संबंधी कुछ समस्याएं थी। तो ऐसा परिसीमन स्थानीय लोगों के लिए कई परेशानियां पैदा करेगा और इसी आधार पर उन्होंने एसएलपी दर्ज की थी। और इसके जवाब में राज्य सरकार के एएजी जो है शिव मंगल शर्मा, उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार परिसीमन की पूरी प्रक्रिया है वो 31 दिसंबर 2025 से पहले पूरी कर ली है। यानी ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 2025 में। और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूची बनाने के निर्देश भी दे दिया है। परिसीमन केवल दूरी के आधार पर नहीं होता बल्कि इसमें और भी कई कारक पर विचार होता है और इसमें जनसंख्या, प्रशासनिक जो भी आधार है, सुशासन की आवश्यकताएं, कलेक्टर की रिपोर्ट, मंत्रिमंडल की मंजूरी वगैरह ये सब कुछ मामले देखे जाते हैं। और ऐसे में मामले में अगर दखल दिया जाता है तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा और कई ग्राम पंचायतों की सीमाओं में बदलाव होगा। और कोर्ट ने सरकार की दलीलें हैं उनसे सहमत होकर के पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन को चुनौती देने वाली जो एसएलपी थी उसको खारिज कर दिया। अब इसको खारिज करने के कारण अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसने इसको जो भी एसएलपी खारिज कर दी थी। तो कहने का मतलब हुआ कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो भी आदेश है वो वैलिड रहेगा और हाईकोर्ट का आदेश था कि 15 अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूरी करनी थी। अब इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस बार एक तो पंचायतें बढ़ गई है और पंचायत समितियां बढ़ गई है। 30% ग्राम पंचायतें बढ़ गई है और पंचायत समितियां 25% समितियां बढ़ गई है। अब वन स्टेट इलेक्शन जो भी है वो भी फॉर्मूला है, अभी फैल रहा है और इसके लिए जो भी पंचायतों में प्रशासक लगाए गए थे और ये पहला मौका था जब पूर्व सरपंचों को प्रशासक बनाया। सामान्य रूप से तो जो भी वीडियो वगैरह होते हैं उनको बनाते हैं, लेकिन इस बार सरपंचों को ही प्रशासक बनाया और इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषदों का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। ऐसे में कोर्ट ने समय पर चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे और इस समय चुनाव नहीं होने से सरकारी खर्च 20 से 25% और महंगा हो सकता है। एक तो ये जो है, दूसरा है कि चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने पहले से तैयारी कर रहा है। बहरहाल पंचायत चुनाव से इसकी शुरुआत की जा रही है और वोटर लिस्ट का प्रारूप 29 जनवरी को जारी होगा और 25 फरवरी तक अंतिम प्रकाशन होगा, जिसका पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में इसको बताया था। और वोटर लिस्ट तैयार करने के काम से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर भी रोक है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। मैं आपको इसको बता भी देता हूँ यहाँ से। जैसे इसमें क्लियर लिखा था कि राज्य के समस्त जिलों की पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के आम चुनाव शीघ्र करवाए जाने, ये निर्वाचन आयोग का जो आदेश था 2 जनवरी 2026 का आदेश था। और इसी में ये निर्देश है कि जो भी चुनाव से जुड़े जो भी अधिकारी वगैरह है वो न तो गृह जिले में पद स्थापित रहेंगे और 3 साल से अधिक स्थान एक ही स्थान पर अगर पद स्थापित है उनका तबादला किया जाएगा। तो इस तरीके से जो निर्देश है वो यानी चुनाव आयोग ने तैयारी पहले से शुरू कर ली है। और इस बार सबसे बड़ा चुनाव होगा क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव है वो राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा। और इसकी वजह है कि 30% तो ग्राम पंचायतों में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही पंचायत समितियों की संख्या भी 25% बढ़ी है। इसके अलावा जिला परिषद जो पिछली बार 33 जिले थे तो 33 जिला परिषद थी, अब बढ़ करके 41 हो गई है। इसके अलावा खर्च सीमा जो है उसका भी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि पंचायत चुनाव के दौरान सरपंचों या पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य सभी के लिए चुनाव जो है उसका खर्च भी बढ़ा दिया है। और चुनाव की जो 2 गुना बढ़ाने से इस बार जो चुनाव होगा वो सबसे बड़ा चुनाव होगा। और पंचायतों में 1.25 लाख से अधिक वार्ड होने की वजह से कई नए चेहरों की राजनीति में एंट्री होंगी। वार्ड पंच वगैरह के लिए काफ़ी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि जो
हाईकोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ में एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। तो स्थिति ये है कि इस आदेश की या इस न्यूज़ का सार ये है कि 15 अप्रैल से पहले और संभवतः मार्च महीने में पंचायत चुनाव है वो अनिवार्य रूप से हो जाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। ये जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, आज की जो न्यूज़ है। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।